घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे तो पॉजिटिव होगा। और ये 90 डिग्री है और ये 270 डिग्री है। तो इस पे एक कहानी छोटी सी है याद करने के लिए, समझने के लिए, कि ये वाला लाइन देख रहे हैं खड़ा है और ये लाइन क्या है, सोया हुआ है। तो जो सोया हुआ है उसमें बदलाव नहीं होगा और जो खड़ा है उसमें बदलाव होगा। अब इसे समझते हैं इस प्रकार से कि अगर मान लिया जाए एक वृक्ष है और एक फल का वृक्ष है, उस फल के नीचे दो लड़का, एक लड़का सोया हुआ है, एक लड़का खड़ा है। अगर फल गिरती है तो बताओ कौन लेगा? तो लेगा तो जो खड़ा है, वो जाहिर सी बात है खड़ा वाला लेगा। तो खड़ा वाला लेगा तो खड़ा में क्या होगा, बदलाव होगा, अपने जगह में परिवर्तन करेगा। लेकिन जो सोया हुआ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ कि साइन और 270 जहाँ भी लिखा मिलेगा इस कोऑर्डिनेट चतुर्थांश में, तो समझना है उसका रेशियो क्या होगा, बदलेगा। और 180 और 360 जहाँ भी मिलेगा तो समझना है कि उसका रेशियो बदलेगा नहीं। अगर इधर साइन तो उधर साइन, इधर टेन तो उधर टेन। लेकिन अब बदलेगा किस प्रकार से? तो बदलेगी साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। तो चले देखते हैं किस प्रकार से बदलता है। तो अगर हम बोले हैं कि अगर घड़ी के दिशा में चलें तो कौन ऋणात्मक यानी घट रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे तो धनात्मक क्या हो रहा है, जुट रहा है। क्या हो रहा है, जुट रहा है। इधर माइनस, इधर प्लस, इधर प्लस, इधर माइनस। इसमें देखना है इधर जाएगा तो प्लस और इधर आएगा तो माइनस। 360 करेंगे, 360 प्लस थीटा इधर जाएगा और 360 माइनस थीटा, तो इसी में चलाएगा। अब इसको हम बनाते हैं, बदलेगा किस प्रकार वो मैं आप सबको बता दिया हूँ। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में के बारे में चलते हैं। बताओ कि हम लोग क्लास 10 में बस इसका आधा हिस्सा पढ़े हैं, इस पूरे चतुर्थांश का एक भाग ही पढ़े और वो भी फुल नहीं पढ़े, उसका आधा ही पढ़ते हैं, केवल 90 माइनस थीटा पढ़ते हैं। और 90 माइनस थीटा केवल इस एरिया को एब्जॉर्ब करता है, आधा एरिया को ही एब्जॉर्ब करता है। 360 प्लस थीटा करेंगे तो इसे फुल एब्जॉर्ब करेगा। तो हमें समझना है कि केवल क्लास 10 में हमें साइन 90 माइनस थीटा के बारे में जानकारी होती है, इस पूरी कोऑर्डिनेट के बारे में नहीं। अब बीएससी तक क्लास करोगे, एमएससी तक क्लास करोगे, बस चतुर्थांश इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो हम चलो देखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा यानी कि बोले बाबू कि प्रथम घर में जाने के लिए हमें क्या कॉन्सेप्ट लेना है, तो 90 में कुछ ना कुछ घटा के, यानी 90 माइनस थीटा घटाएंगे तो इस बाउंड्री से इस घर में जंप कर जाएंगे। और अगर 360 में कुछ भी ऐड कर देंगे तो इस घर में जंप कर जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि इसमें दो पार्ट मिला। क्या क्या पार्ट मिला? पहला पार्ट तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और दूसरा पार्ट में 360 प्लस थीटा। हमें देखना है साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। आप सबको बताएं अभी तुरंत कि ये पहला कोऑर्डिनेट है यानी प्रथम चतुर्थांश है, और प्रथम चतुर्थांश सबके लिए है, तो सबका वैल्यू क्या होगा, प्लस होगा। तो हम देख रहे हैं, और साइन अभी बताए थे कि जो खड़ा है उसमें क्या होगा, बदलेगा। तो साइन किस में बदलेगा, तो बाबू कॉस थीटा में बदलेगा। कॉस किस में बदलेगा, तो साइन थीटा में बदलेगा। टेन किस में, कॉट थीटा में। कॉट टेन थीटा, सेक कोसेक थीटा, कोसेक सेक थीटा। अब चलते हैं 360 में लेते हैं, तो बस उतना ही लिखेंगे, साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा, कोसेक 360 प्लस थीटा। अब ध्यान देना है, कहानी तुरंत बताया कि जो सोया हुआ है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर इधर साइन तो इधर भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा,
सेक थीटा कोसेक थीटा। कोई बदलाव नहीं। क्या इसका साइन सबका प्लस होगा? तो हाँ प्लस होगा, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट सभी का अपना ही घर होती है। अब चलते हैं सेकंड में। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। द्वितीय में क्या क्या होगा? अगर दूसरा घर में है, अगर ये 90 में अगर कुछ भी ऐड कर देंगे तो इसमें आ जाएगा, यानी कि विपरीत चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, जुटेगा प्लस होगा। तो हम देख रहे हैं 90 प्लस थीटा, इसमें क्या रिलेशन बन रहा है? 90 प्लस थीटा। और एक क्या बन रहा है? अगर दूसरा में आने के लिए 180 में कुछ भी घटा देंगे तो इसमें आ जाएगा 180 माइनस थीटा। बस वही काम करेंगे। साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा टेन 90 प्लस थीटा कॉट 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा। अब भरते हैं। अभी तुरंत 90, जहाँ 90 दिखे 270 दिखे उसका मान क्या होगा? बदलेगा। साइन कैसे बदलेगा? कॉस थीटा साइन थीटा टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा, सेक कॉसेक में बदलेगा, कॉसेक सेक में बदलेगा। अब आया चिन्ह का खेल। अब देखना है कि दूसरा कोऑर्डिनेट किसका घर है? साइन कोसेक का। दूसरे घर में रहने जाओगे तो किराया लगेगा, यानी कि घाटा लगेगा, माइनस में जाएगा। तो चिन्ह क्या हो जाएगा? साइन का घर है, हाँ। इधर ये कॉस नहीं देखना है, हमें इधर देख के चिन्ह चेंज करना है। साइन है, हाँ है, ये प्लस होगा। कॉस नहीं, माइनस 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 माइनस। कोसेक का घर है, हाँ, प्लस। फिर इसमें भरते हैं साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा। अब ध्यान देना है, कहानी बताएं क्या? जो सोया है वो खोया, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं। साइन है तो साइने रहेगा, कोसे रहेगा, टेने रहेगा, कोटे रहेगा, सेके रहेगा, कोसेके रहेगा। अब घर चेक करना है। साइन कोसेक का घर है दूसरा, तो हम देख रहे हैं साइन तो ये प्लस और कोसेक प्लस, बाकी सब माइनस। दूसरे घर में रहने गया, स्क्रीनशॉट ले लें। थर्ड कोऑर्डिनेट हमें देखना है कि थर्ड कोऑर्डिनेट में जाने के लिए, यानी तृतीय चतुर्थांश में जाने के लिए 180 में कुछ ना कुछ जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 180 में कुछ ना कुछ जोड़ेंगे, इसका मतलब थीटा जोड़ेंगे, और 270 में घटा देंगे, 270 माइनस थीटा। साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा। थर्ड कोऑर्डिनेट तृतीय चतुर्थांश से टेन कोट का घर है, बाकी सब ऋणात्मक, ये दोनों प्लस। देख रहे हैं साइन 180 क्या बदलेगा? नहीं, जो सोया सो खोया। 180 क्या बन जाएगा? नहीं बदलेगा, तो साइन थीटा ही रहेगा। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब देखना है कि टेन का घर और कोट का घर है, तो ये दोनों प्लस होगा, बाकी सब माइनस। अब इसमें चलते हैं। साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा,
सेक 270 माइनस थीटा, कोसेक 270 माइनस थीटा। अब देख रहे हैं 270 इस लाइन पे है तो बदलेगा, साइन किस में बदलेगा, कॉस थीटा कॉस बदलेगा, साइन थीटा टेन बदलेगा, कॉट थीटा कॉट बदलेगा, टेन थीटा सेक बदलेगा, कोसेक थीटा। अब देखना है टेन कॉट का घर है, टेन कॉट प्लस बाकी सब माइनस। स्क्रीनशॉट ले लें। फोर्थ यानी कि चौथा कोऑर्डिनेट ध्यान देना है। चौथा कोऑर्डिनेट में क्या है, 270 में कुछ जोड़ेंगे तो इसमें जाएंगे, तो 270 प्लस थीटा, और 360 में कुछ घटाएंगे तो इसमें आएंगे 360 माइनस थीटा। कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा, कोसेक 270 प्लस थीटा। इसमें चलेंगे साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा। अब इसमें ध्यान देना है कि 270 जहाँ दिखे वहाँ बदलेगा, साइन बदलेगा कॉस थीटा कॉस बदलेगा, साइन थीटा टेन बदलेगा, कॉट थीटा कॉट बदलेगा, टेन थीटा सेक बदलेगा, कोसेक कोसेक बदलेगा, सेक। अब हमें ये ध्यान देना है कि चतुर्थ में किसका, कॉस सेक का अपना घर है, बाकी सब का किराया, तो सब में माइनस लगेगा। कॉस देखना है, कॉस पॉजिटिव, इधर देख के चेंज करना है, सेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। इसमें देखना है कि बदलेगा नहीं, 360 पे नहीं बदलेगा, साइन है तो साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा। अब ध्यान देना है कि फिर इसमें कॉस प्लस होगा और सेक प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। तो ये सिर्फ डिग्री हुआ। त्रिकोणमिति के कोण मापने की दो पद्धति, तीन पद्धति होती है। एक ग्रेड पद्धति होती है जिसे इंडिकेट करते हैं, उसमें 100 मिनट बराबर 1 घंटा होता था, 100 सेकेंड बराबर 1 मिनट होती थी। तो उस माप का कोई अब वैल्यूएशन नहीं है, हम उसे अब अपने सिलेबस में नहीं रखते हैं और ना ही है, बोर्ड ने उस चैप्टर उस कॉन्सेप्ट वो वाला माप को हटा दिया है। तो अब सिर्फ दो माप को हमें पढ़ना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। कौन कौन माप पढ़ना है, डिग्री माप और रेडियन माप। तो अभी हम लोग क्या किए हैं, डिग्री माप से वैल्यू निकालना सीखें कोऑर्डिनेट का। बस इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बस सेम कॉन्सेप्ट है कि जहाँ हम डिग्री लिखे हैं वहाँ पे हम रेडियन लिखेंगे, वहाँ पे हम पाई को सजाएंगे, बट और कुछ नहीं करेंगे। अब देखना है ध्यान से इसको, और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना है और रिपीट करना है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर इसे सही तरीके से पढ़ोगे बाबू तो 11th और 12th में बहुत ही आसान लगेगा हर एक चैप्टर को पढ़ने में। चाहे कैलकुलस पढ़ो या फिर अदरवाइज कोई भी टॉपिक, कोई भी एक्सरसाइज पढ़ो, आसान लगेगा। बस ये एक बोझा होती है और इस बोझा को हल करने का, आसान करने का और हल्का करने का बस एक ही उपाय है कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें और अपने कॉपी पे इसे रिवाइज करें, खुद से बनाने की प्रैक्टिस करें। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें, और मैं कोशिश करूँगा इससे अच्छा से अच्छा आप सबों के सामने वीडियो प्रस्तुत करने का। धन्यवाद।